चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कोई भी देश तब महान बनता है जब उसे महान नेतृत्व मिलता है। उन्होंने कहा कि पहले काशी को संकरी गलियों, अव्यवस्था और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब काशी की पहचान पूरी दुनिया में बन चुकी है। पहले लोग उत्तर प्रदेश और काशी का नाम सुनकर दूरी बनाते थे, जबकि आज लोग गर्व के साथ यहाँ का नाम लेते हैं और सम्मान देते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के लोग बिना एसी के नहीं सो सकते, लेकिन आम जनता को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार में उनका भी अपमान हो रहा है और जनता उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सड़क निर्माण के काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं तय समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरी होनी चाहिए। खासकर बारिश से पहले पूरे होने वाले कामों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा पर चुनावों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव लूटा गया और बिहार में बेईमानी हुई। उनका कहना था कि अगर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ तो भविष्य में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने महंगाई, बिजली, डीजल, खाद और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश भर से आए युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भर्ती परीक्षाओं, आरक्षण, कोचिंग संस्थानों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं ने नाराजगी जताई। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। कई युवाओं का कहना था कि उनकी असली आवाज को दबाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जिलाधिकारी को तनखियां कहने वाले मामले में मिली 2 साल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई महीने की 2 तारीख को होगी, जहां अदालत उनकी अपील पर विचार करेगी। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। वह जून महीने की 13 तारीख से 18 तारीख तक संभावित उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे। पार्टी प्रदेश में बड़ी संख्या में सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में तेज आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लाखों वाहनों के चालान पहले माफ कर दिए गए थे, उनकी अब फिर से जांच होगी। सरकार ने वर्ष 2017 से 2021 के बीच करीब 13 लाख चालान माफ किए थे। अब इन मामलों की दोबारा समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर चालान की वसूली भी हो सकती है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। पावर कॉर्पोरेशन ने मीटर की जमानत राशि पर मिलने वाले ब्याज का भुगतान शुरू कर दिया है। उपभोक्ताओं को जून महीने के बिजली बिल में 6.5% की दर से ब्याज का लाभ मिलेगा, जिससे उनके बिल में कुछ राहत दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार शाम एटा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार से हर वर्ग परेशान है, यहां तक कि शंकराचार्य भी दुखी हैं, इसलिए अब वे भी पीड़िए का हिस्सा बन गए हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं, किसानों को खाद नहीं मिल रही, बिजली की समस्या बढ़ गई है और स्मार्ट मीटरों को लेकर जनता में नाराजगी है। उनका दावा है कि लोगों ने कई जगह स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हुए उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। लखनऊ, बरेली और बाराबंकी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। इन जिलों में नए पोस्टपेड स्मार्ट मीटर मुफ्त में लगाए जाएंगे। बिजली विभाग की ओर से बताया गया है कि पहले लगाए गए स्मार्ट मीटरों की अनुबंध अवधि खत्म होने वाली है, इसलिए केंद्र सरकार की RDSS योजना के तहत पुराने मीटरों की जगह नए और आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि मीटर बदलने के दौरान तकनीकी टीम का सहयोग करें, ताकि बिलिंग और बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा और युवाओं को नियमित भर्ती के जरिए नौकरी दी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा नहीं हारी तो देश में लोकतंत्र के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनावों में भाजपा ने बेईमानी की है। यदि ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ तो भविष्य में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि सरकार ऐसे संसदीय क्षेत्र बनाना चाहती है जहां विपक्ष के नेताओं के जीतने की संभावना कम हो जाए। राहुल गांधी ने होर्मुज में एक जहाज पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार के नरम रुख की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री समझौतावादी रवैया अपना रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिन लोगों की वजह से भारतीय नागरिकों की जान गई, उन्हें नाराज करने की न तो सरकार में हिम्मत है और न ही ताकत।
मुहर्रम से पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस ने शांति समिति की बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम मनाने की अपील की और चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष को पहले से पता था कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त पर पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं, तो कांग्रेस ने अतिरिक्त समर्थन उम्मीदवार का नामांकन क्यों नहीं कराया। उन्होंने कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह देते हुए कहा कि यह मामला कई सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और बेरोजगारी के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होगी। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं के साथ लगातार हो रहे अन्याय और रोजगार संकट के खिलाफ यह आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दौर युवाओं के लिए निराशाजनक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में 90 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश की 2 दर्जन से अधिक परीक्षाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि सरकार निष्पक्ष और सुरक्षित तरीके से बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने में विफल रही है। मेरठ में कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर बबीता गुर्जर ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद जनता महंगाई, बेरोजगारी, खराब सड़कों और पानी बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। उन्होंने सरकार से इन मुद्दों पर जवाब मांगा है। इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 6,438 रुपए सस्ता होकर 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी 14,300 रुपए से अधिक की कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक और एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जिन महिलाओं के पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। असदुद्दीन ओवैसी के उत्तर प्रदेश दौरे से पहले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के विवादित बयान का जिक्र करते हुए कहा कि ओवैसी अपने नेताओं को समझाएं कि वे अपनी हैसियत के हिसाब से बयान दें और अनावश्यक विवाद पैदा न करें। उत्तर प्रदेश में टीबी उन्मूलन अभियान के दौरान 77 दिनों में 31 लाख लोगों की जांच की गई। इस दौरान 1,43,000 लोगों में टीबी की पुष्टि हुई। राजधानी लखनऊ में 6,811 नए मरीज मिले। इनमें 41,000 ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनमें बीमारी के स्पष्ट लक्षण नहीं थे, लेकिन जांच में वे टीबी से संक्रमित पाए गए। अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं और 12वीं पास हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। राज्य में आंगनबाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के 28,000 से ज्यादा खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जिलों को रिक्त पदों की जानकारी अपडेट करने और भर्ती से जुड़ी आगे की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की छात्रवृत्ति योजना से लाखों छात्रों को मदद मिली है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में इस योजना का बड़ा सहारा मिला है। प्रयागराज इस मामले में प्रदेश में सबसे आगे रहा, जहां 39,892 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ मिला। सरकार का कहना है कि शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ समेत कई शहरों में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमत भी 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। बढ़ती कीमतों का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है।